दिनेश लाड सबको पता है, रोहित शर्मा के कोच थे, और वही जस्ट मैं शूज का लेस पहन रहा था। अगर मैं 2-3 मिनट लेट होता तो उनका फोन मैं नहीं रिसीव कर पाता। 7 राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म पूरे टीम में एक भी नहीं था। तो मुझे अंदर से ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा था कि नहीं, शायद मुझे ऐड कर लेंगे। बट फिर उसके बाद टीम के साथ पूरा रहना, जिम, प्रैक्टिस, उसके बाद कंडीशनिंग सेशन, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब फिर मैं भी सबको, मतलब जो भी दोस्त थे, बोल देने का अब आप टीम में हैं भाई, मैं भी हो गया ऐसा वैसा। यहाँ पे मुंबई का शेर का लोगो मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोगों की लाइफ निकल जाती कि वो लोगो नहीं मिलता, बट वहाँ भी उतना फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्रिकेट में सबको पता है थोड़ा इधर उधर रहता ही है। जसप्रीत बुमराह का जब गुजरात में मैचेस चालू थे तो एमआई के स्काउट्स उनको देखने नहीं गया था, अक्षर पटेल को देखने गया था, बट उन्होंने देखा कि यार वो फास्ट बॉलर को ने बहुत अच्छा बॉलिंग करा, और मैच में बुमराह ने कुछ वैसा खास नहीं किया था, बट ने उनको दिखा नहीं थोड़ा यूनिक है, इसको बुला लो। ये रहता है कि वो उसको देखने नहीं आया, तो देखने गए थे अक्षर पटेल को, उन्होंने लिया बुमराह को। हेलो एवरीवन, this is Ruchi Gautam Pant and I welcome you to C11CL Talks. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के फील्ड के काफ़ी ऐसे लोगों से जो कि अभी अभी अपनी सफलता की राह चुन रहे हैं। और आज हम ऐसे ही एक शख्स को आपके सामने लेकर आए हैं जिनका नाम है अनुराग मिश्रा, जो कि एक IPL इंडियन नेट बॉलर हैं और मुंबई से आते हैं। तो आज हम उनसे सारी बातें करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राह क्रिकेट में चुनी, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कौन उनका कोच है और कैसे आज वो इस जगह पर पहुंच गए हैं। तो आइए सुनते हैं अनुराग से उनकी ही जुबान में उनकी कहानी। तो हाय अनुराग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल एक्साइटेड फॉर दी C11CL टॉक्स? हाँ, एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। मैं समझ सकती हूँ। सो अनुराग, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए कि अनुराग मिश्रा हैं कौन? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं 20 साल का हूँ, और पिछले 2-3 साल से मैं IPL टीम को नेट बॉलिंग कर रहा हूँ और एक अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ। वेरी नाइस। सो आई एम श्योर इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो सारा आपका मेहनत और आपकी सारी की सारी लगन है जो आप क्रिकेट के प्रति शो कर रहे हैं, और आप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि आप अपना सपना पूरा कर सकें। तो हमारा एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है अनुराग, चैम्पियंस 11 क्रिकेट लीग, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के फील्ड में बच्चे हैं जो ड्रीम करते हैं एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का। तो ये प्लेटफॉर्म हमने उन्हीं के लिए इस्टेब्लिश किया है। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका हमारे लिए क्या सजेशन होगा, हमें किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? सजेशन तो आपको पहले प्लेयर को क्या रिक्वायरमेंट है ये पहले आपको देखना पड़ेगा। कई जगह ट्रायल का ऐसा होता है कि उनको 5-6 बॉल दे दिए, फिर निकाल दिए, फिर बोलते हैं कि नहीं इतना इनफ है, बट 5-6 बॉल में आप इसको जज नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनको 15-16 बॉल देना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आप अगर आप बैट्समैन कौन से टॉप ऑर्डर हो या मिडल ऑर्डर हो या लोअर ऑर्डर हो। सेम एज अ बॉलर के लिए भी कि आप नए बॉल से बॉलिंग करते हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो ये सब आप जब प्लेयर से बात करेंगे तो उनको एक आइडिया लगेगा, नहीं ये कुछ तो अच्छा है, अपनापन जैसा उनको फील आएगा। हाँ, मतलब एक प्रोफेशनल सेटअप उनको दें, उनको उनके तरीके से ही हैंडल किया जाए, जैसा वो सपना देखते हैं उसको पूरा किया जाए, तो उनको लगेगा फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, थैंक यू अनुराग फॉर दिस सजेशन। सो आप दिल्ली आए हुए हैं CLT10 लीग के लिए, तो ये लीग क्या है, आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगे? CLT10 लीग बेसिकली जैसे IPL और जब अदर स्टेट की लीग होते हैं वैसे एक प्राइवेट टूर्नामेंट है जिसमें ओवरसीज प्लेयर, जो लेजेंड प्लेयर जो ऑलरेडी अच्छा क्रिकेट खेल चुके, उनके साथ यंग टैलेंट को लेके एक अच्छा टूर्नामेंट करने की उनकी कोशिश थी, जो कि बहुत सुपर भी टूर्नामेंट हुआ, जहाँ पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। बट ये तो पार्टी गेम का होता रहता है, बट अच्छा टूर्नामेंट था। हमें एक 10 महीना बहुत इंजॉय किया। पहले तो ये सोचा था कि इतने बड़े प्लेयर उनके साथ रहना, कि जिनको अब तक टीवी में देखे आए थे उनके साथ खेलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। थोड़ा नर्वस था कि कैसा होगा, बट जब हमने 1-2 दिन उनके साथ रहा, टीम मीटिंग हुई, हमसे बात किया, तो लगा नहीं, मतलब सब सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे नहीं पता ये इस पॉडकास्ट का पार्ट होने वाला है कि नहीं, बट मेरे पापा मुझे बचपन से एक चीज़ बताते थे कि जिस पेड़ में जितने ज़्यादा फल आते हैं ना वो उतना ज़्यादा हम्बल और झुका हुआ होता है। तो आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स के साथ यही रहा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप गणेश चतुर्थी का मौका है और बम्बई से बाहर हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आप मिस कर रहे हो घर को, उस सेलिब्रेशन को, या क्या थॉट है आपका इस बारे में? बहुत, गणपति तो मतलब मुंबई का हमारा पूरे साल वेट करते कि गणपति कब आएगा कब आएगा। अनफॉर्चुनेटली गणपति आया, वही समय मेरे मैचेस भी थे दिल्ली में, तो ये साल मैं गणपति बहुत मिस कर रहा हूँ। कल ही मैंने मेरे दोस्तों से वीडियो कॉल किया, वो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब एक साथ मिले थे, मैं वहाँ नहीं था। वो बार बार वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो थोड़ा अजीब लग रहा था।
बट वही अगर आप कुछ करना है तो फिर कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो ठीक है, अच्छा है सब। बिल्कुल, आपका थॉट बहुत अच्छा है अनुराग, एंड आई थिंक हर स्पोर्ट्स पर्सन की एक ज़ील होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, फिर वो घर परिवार फेस्टिवल्स ओकेजन्स की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। CLT 10 लीग में जितने भी दिन आप खेले हैं और जितने भी प्लेयर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, हम भी आपके सारे वीडियोस फॉलो कर रहे थे, एंड हम कमेंटेटर्स की कमेंट्री सुन रहे थे। अनुराग जिस तरीके से आप बॉलिंग करा रहे थे वो बहुत ही कमेंडेबल था, और हम C11 CL पे यही प्रे करते हैं कि आप आगे लेवल्स पर जाएं और आप खूब आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत दिखती है। तो अनुराग, we are very blessed to have you on C11 CL Talks के प्लेटफॉर्म पे टुडे, एंड आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या स्टोरी रही अनुराग की, अनुराग का बचपन कैसा रहा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या सपोर्ट के एलिमेंट्स थे, कौन आपको इस जर्नी पे आगे सपोर्ट करता रहा। आई एम श्योर क्रिकेटर की जर्नी बहुत ईजी नहीं होती, तो क्या आपका एक थोड़ा शेयर कीजिए अपनी स्टोरी प्लीज। 2014 में मैं यहीं यूपी में ही रहता था, Okay. सुल्तानपुर, तो पापा जॉब मुंबई में करते थे, तो 2014 में थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। Okay. यूपी से मुंबई शिफ्ट होना, वहाँ रहना उतना इजी नहीं था क्योंकि कोई हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग थे नहीं। तो बट वही कि पापा यहाँ पे हम गांव में बहुत प्रॉब्लम चालू था तो हमें वहाँ जाने पड़ा, अगर हम चाहे या ना चाहे हमें तो भी वहाँ जाना पड़ा। तो 2014 हम मुंबई गए, फिर वहाँ पे सरवाइव करना रहना उतना इजी नहीं था, और गांव में सब बोल रहे थे कि नहीं आप जाओगे 2-3 महीने वापस आ जाओगे, क्योंकि मुंबई जितना लोगों को लगता है इजी उतना इजी है नहीं वहाँ पे रहना, सरवाइव करना, वहाँ के लोग, वहाँ पे नए नए लोगों से मिलना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, चैलेंजेस था लाइफ में। बट वही कि कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि नहीं पापा बोल रहे थे सब अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो सबको आएगा, बिना प्रॉब्लम के आपको कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। तो धीरे धीरे 1-2 साल हमने रहते रहते फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट किया। क्रिकेट मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था पहले से कि क्रिकेट खेलूंगा। धीरे धीरे जहाँ पे मैं रहता था घनसोली में, वहाँ पे एक मेरे घर के जस्ट बगल में ग्राउंड था 40+ ग्राउंड करके, तो वहाँ पे लोग खेलते थे, तो मैं भी शाम को ऐसे ही जाने लगा क्योंकि स्कूल के बाद मेरे पास टाइम बहुत रहता था, ट्यूशन वगैरह तभी जाता नहीं था और पढ़ाई उतना अच्छा भी नहीं लगता था। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे सब अंकल वगैरह जो भी 40+ के मेंबर थे वो सब खेलते थे, तो मैं भी जाने लगा धीरे धीरे। तो बॉलिंग बैटिंग तो मिलती नहीं थी, सिर्फ फील्डिंग इधर उधर करता था क्योंकि छोटा था, और फिर फील्डिंग करते 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 फिर 6-7 महीने बाद फिर धीरे धीरे जब उनका प्रैक्टिस खत्म होने वाला था, 10-5 मिनट बचा रहता, तो थोड़ा बॉल डाल लेता था, थोड़ा बैटिंग कर लेता, तो अच्छा लगता कि हाँ कि आए कुछ तो हो गया। फिर धीरे ऐसे करते करते उनके साथ रहते रहते 6-7 महीने बाद थोड़ा प्रैक्टिस होने लगा, फिर बॉलिंग वगैरह डालने लगा। फिर हमारी एरिया की टीम होती थी, तो फिर वहाँ पे टीम में तो मैं रहता था बट प्लेइंग में चांस नहीं मिलता था। कि बुलाते थे हाँ जा जा, सब मतलब ऐसे मजे के लिए बुलाते थे, हाँ जा जा खिलाएंगे, पर टीम में चांस नहीं मिलता था। तो फिर ऐसे एक दिन एक प्लेयर कम पड़ गया तो उनके जगह मुझे खिलाया। और मैं तो स्पोर्ट्स शूज पहन के भी नहीं गया था, स्कूल के शूज थे मेरे पास, उसमें वही पहन के गया था, और सब हंसते थे कि उनको पता है मुझे प्लेइंग तो मिलने वाला नहीं है। मुझे भी रहता था, बट ये रहता था कि मान लो कभी प्लेइंग मिल जाए, मैं अपने तरफ से रेडी रहता था हमेशा। तो एक दिन मुझे प्लेइंग 11 में चांस मिला, एक प्लेयर कम था, और मुझे वो मैच में लास्ट ओवर बॉलिंग करने मिला, और मैं एक ओवर में 2 रन देके 2 विकेट लिया। और हमारे कैप्टन थे कुणाल करके, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। अगर वो अपॉर्चुनिटी देते नहीं तो मैं दिख के नहीं आता। तो वो मैच में मैन ऑफ द मैच बना, एक ओवर 2 रन देके 2 विकेट लिया। तो वहीं से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं लगातार वो टीम में 6-7 महीना खेला। फिर धीरे धीरे जो जिनके साथ खेलता था वो बोलने लगे नहीं तू अच्छा क्रिकेट खेलता है, आगे तू अच्छा कर सकता है, बट उस समय उतना सीरियस नहीं लिया। फिर 2018 दिसंबर वगैरह में सोचा, सब बोलने लगे, फैमिली बोलने लगा, और मतलब जो कलीग्स वगैरह थे, भाई फ्रेंड्स, और जिनके साथ में खेलता था पहले 40+ के सब मेंबर वगैरह, उन्होंने बोला नहीं तू अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। तो फिर मेरा एक दोस्त था रोहित करके, वो अकेडमी जाता था, तो उसके साथ धीरे धीरे मैं भी अकेडमी स्टार्ट किया। तो फिर मैं थाने में सेंट्रल मैदान में जाने लगा धीरे धीरे। बट वहाँ पे उतनी मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं क्रिकेट में कैसे प्रैक्टिस होता है, अच्छा लेवल क्या होता है, नॉर्मल क्रिकेटर एक बेसिक क्रिकेट कैसा क्रिकेटर अच्छा खेल सकता है, तो उतना तो नॉलेज था नहीं। तो 3-4 महीना वहाँ मतलब गया, तो फिर अच्छा लग रहा था कि लोग सब देखते, अरे मुझे अच्छा लगता था, अरे वाइट्स वगैरह पहन के, शूज वगैरह पहन के वैसे जाता था, वैसे वाइट्स में रिटर्न आता ताकि लोगों को लगे नहीं मैं प्रैक्टिस हुआ था, तो सब बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब क्रिकेट खेलने लगा तो पता चला नहीं यहाँ पे अगर क्रिकेट खेलना है तो फिर अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा लोगों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे वहाँ से छोड़ के आज़ाद मैदान गया।
मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहे जाके मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे आज़ाद मैदान गया तो देखा वहाँ पे 800-900 बच्चे पूरे ग्राउंड में, तो देख के एकदम अजीब लगने लगा, अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि मैं जिनके साथ खेलता था वो 35 साल 40 साल, तो उनका विकेट निकालना बहुत ईजी रहता था, मैं उनका 4 विकेट 5 विकेट ऐसे ही निकलता था। फिर सोचा अरे ये तो और छोटे हैं 15-16 साल के, इनको तो मैं ऐसे ही आउट करूंगा। लेकिन उनमें और इनमें बहुत फर्क था। उनको अगर मैं 5 ओवर बॉलिंग करता तो उसमें 4-5 विकेट ईजी मिल जाता था। यहाँ मुझे 5 ओवर में कभी 1 विकेट मिलता था, कभी वो भी नहीं मिलता था और रन पड़ता था। तो फिर पता चला नहीं, उनका क्रिकेट और इनका क्रिकेट बहुत अलग है। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करना, बट वहाँ भी उतना फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्रिकेट में सबको पता है थोड़ा इधर उधर रहता ही है। तो फिर एक राम सर करके थे, राम आगो, हर्ष आगो के पापा, हर्ष आगो भी अभी करेंटली बुच्ची बाबू मुंबई सीनियर टीम्स के साथ खेल रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा बॉलिंग कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, देख तेरे ऊपर है, तू क्या कर रहा है, जहाँ कर रहा है वहाँ पे तुझे चांसेस मिल रहा है क्या, उतना तुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो उन्होंने फिर मैं 6 महीना वहाँ पे क्या 2019 में मुझे उन्होंने रोहन बने सर करके उनके पास से लेके गए। वो रोहन बने सर 4 साल मुंबई रणजी ट्रॉफी के कोच रहे हैं। तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस में रहा। फिर वहाँ से मतलब एक्चुअली क्रिकेट मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ। तक जो सब था कि क्योंकि सिर्फ चल रहा था, पता नहीं क्या था, वहाँ पे प्रॉपर मुझे पता चला अच्छा क्रिकेट ऐसा होता है, ये नया बॉल होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, फिर बॉलर ये बॉलिंग कर सकते। फिर ऐसे इतने मैचेस खेलने लगा, फिर धीरे धीरे आइडिया आने लगा, नहीं अब क्रिकेट थोड़ा मतलब जैसा चाह रहा था मैं वैसा धीरे धीरे जा रहा है। तो रोहन सर ने उसमें बहुत हेल्प किया। फिर मेरे भैया थे एक जहांगीर अंसारी, वो भी मुंबई अंडर 16, 14 सब खेले हुए। तो उनके साथ में उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच को खेलने को बुलाया मुझे। मैं गया वो प्रैक्टिस मैच में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पहले मैच में 30 वाइड डाला। क्योंकि नए बॉल का मुझे आइडिया नहीं था। मैं हमेशा जो भी मैच खेलता था पुराना बॉल डालता था। तो बॉल डाल रहा हूँ, स्विंग होकर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दूसरे कोई कोचेस होते तो बोलते नहीं तू अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहा है, बट वो मुझे समझे कि बॉलिंग तो अच्छा कर रहा है, बट इसके पास मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं कि नया बॉल कैसे बॉलिंग करते हैं, कौन से विकेट पे क्या यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया ठीक है कोई नहीं, तू बॉलिंग अच्छा किया बट वही तेरे पास स्विंग का कंट्रोल नहीं है। तो मैं 3 महीने उनके साथ लगातार न्यू बॉल से प्रैक्टिस किया। और फिर उसके बाद 4 महीने में बाद अंडर 19 कैंप में जो सिलेक्ट हुआ, वहाँ मैं न्यू बॉल के वजह से सिलेक्ट हुआ, क्योंकि न्यू बॉल से मैंने हर मैच में 3 विकेट 4 विकेट निकाला। अगर उस समय जहांगीर भाई नहीं बताते तो फिर वो मेरा अच्छा नहीं हो पाता था। बिल्कुल। सो आपकी स्टोरी से कुछ मेरी लर्निंग्स जो हैं कि अ सब्स्टिट्यूट कैन आल्सो बी अ हीरो, एक वो चांस शायद हम सब ढूंढते हैं। और अनुराग, C11 CL पे हम यही कोशिश करते हैं कि हम वो चांस दें हर बच्चे को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलने का। आपने अंसारी सर की बात करी, तो जो पारदर्शी नज़र होती है ना, जिसको पता होता है कि ये टेक्निक के साथ काम करने के साथ इस बच्चे पर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हम इस बच्चे को आगे लेके जा सकते हैं। हम ऐसे ही कोचेस को भी अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट कर रहे हैं जिनकी वो नज़र है कि हाँ ये बच्चा खेल सकता है, इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए मुझे लगता है आप पे बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों ने काम किया, और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो दृढ़ विश्वास था कि मुझे आगे लेके जाना है इस जर्नी को। और आपकी जर्नी से मैंने एक चीज़ और सीखी कि आप जिस भी फील्ड में जाओ, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, आपको वो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है ना। कुछ बच्चे खेलते हैं कि सिर्फ खेलना है, टाइम पास। तो आपके अंदर शायद बॉम्बे जाके आपके लिए एक लकी प्लेस साबित हुआ कि आप जैसे ही बॉम्बे शिफ्ट किए, आपने जाके खेलना शुरू किया, आप स्कूल शूज़ में खेल रहे थे। शायद हर प्लेयर की जर्नी ऐसे छोटी मोटी बातों से ही स्टार्ट होती है। सो वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी अनुराग। और आप जब बात कर रहे थे तो मुझे वो ना इमोशन भी दिख रहा था आपके अंदर कि आप कैसे कनेक्ट कर पाए हो, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल याद है। सो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस अनुराग पूरी जर्नी में? घर में सपोर्ट था आपको? फैमिली सपोर्ट मतलब स्टार्टिंग में तो किसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, पढ़ाई करो क्रिकेट में कुछ होगा नहीं ऐसा वैसा। वो तो इंडियन फैमिली नॉर्मल वही सबके घर पे वही रहता है कि और वो भी सोचते नहीं क्रिकेट इतने लोग खेले कुछ होगा नहीं, पढ़ाई लिखा करेगा थोड़ा कुछ तो अर्निंग करेगा जिससे अपना कुछ कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट नहीं था, बट धीरे धीरे जब मम्मी पापा को रियलाइज हुआ नहीं ये क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, इतना हार्डवर्क कर रहा है, तो धीरे धीरे सबका सपोर्ट स्टार्ट हुआ। पापा का सपोर्ट स्टार्ट हुआ, मम्मी का, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरा बड़ा भाई करता है। डेली कुछ भी रहा, मैच के बाद कैसा गया, मैच के पहले अच्छा क्या है, कल कहाँ पे मैच है, प्रैक्टिस कैसा गया, मतलब दिन में उसका 4-5 बार कॉल तो मुझे आता ही है कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है ये मैच अच्छा नहीं हुआ, अगला मैच अच्छा करेगा। आप यकीन नहीं करोगे, अभी पिछले 2 साल से जो मेरे घर का मतलब खाने पीने का रूटीन था पूरा चेंज हो गया, खाने पीने का, सोने का। जैसे पहले मेरे घर पे शुगर वगैरह बहुत आता था, अभी शुगर पूरा बंद हो गया, शुगर कोई खाता ही नहीं, पाम तेल नहीं आता बिल्कुल भी। ये सब मतलब क्रिकेट को ऐसे मेरे घर में नॉर्मल भी डिसिप्लिन सबका चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो
प्रोबेबली जब आपको पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया तो आप भी वो इंस्पिरेशन बन गए कि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्रिकेटर के लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्टेमिना उसी पे डिपेंड करता है सारा। पिटाई कितनी हुई अनुराग? बचपन में तो बहुत हुई, बहुत क्रिकेट को लेके पिटाई हुई? बहुत क्योंकि पापा मम्मी ये सोचते थे कि खेलने ना जाए, मैं चुपचाप सुबह होते ही चुपचाप दरवाजा खोल के निकल जाता था। और फिर वही आने के बाद फिर नहीं, कल से नहीं जाऊंगा, कल से नहीं जाऊंगा, अभी मत मारो, कल से नहीं जाऊंगा, फिर कल सुबह होते फिर वैसे ही निकल जाता था। तो उनको भी टेंशन रहता था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लाइफ सिक्योर रहे किसका भी, बट वही एंड ऑफ द डे कि मुझे इतना होता कि नहीं मुझे करना है, तो बाकी जो भी प्रॉब्लम आएगा थोड़ा बहुत मार खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब सपोर्ट करने स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे सब सपोर्ट करने स्टार्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैक्ट यही है अनुराग, आज हमारे पास भी जो रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, उसमें से काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, हमें आप सपोर्ट कर दीजिए, मैं फीस पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं घर पे बात नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी फैमिलीज के लिए आपका क्या मैसेज होगा अनुराग? मतलब आप क्रिकेट कम्युनिटी के पेरेंट्स को बताना चाहें कि अगर आपका बच्चा खेलता है उसको मौका मिलना चाहिए, तो आपका क्या एक वो मैसेज होगा कि वो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा विश्वास जाग जाए कि अनुराग कर सकता है तो उनका अनुराग क्यों नहीं? देखो, सबके मम्मी पापा यहाँ पे इंडियन सब सेम ही रहते कि नहीं क्रिकेट खेलेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, तो सब यही सोचते। लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए तो एक बार वो भी तो पूछना चाहिए। आप लोग उससे प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं तू ये कर। कभी आप बहुत पेरेंट्स अच्छे रहते हो, सपोर्ट करते ही नहीं, तुझे जो करना है कर। लेकिन ज्यादा तो ऐसे रहते कि जो सपोर्ट नहीं करते। वो क्या सोचते पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्रिकेट या स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा, क्योंकि बहुत ये लोग सोचते पॉलिटिक्स चल रहा है, ये वो पैसे लगेंगे बहुत ज्यादा, वो सब ठीक है। लेकिन उसके लिए तो आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हो ना, तो उसको सपोर्ट करो, उससे पूछो उसको क्या चाहिए, और एक दो ट्रायल जाके या कहीं थोड़ा प्रैक्टिस करके उसका टाइम नहीं, बल्कि क्रिकेट अगर आप खेलोगे तो आप डिसिप्लिन सीखोगे। आपको कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो आप ये मत सोचो अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बहुत कुछ सीख रहा है, क्योंकि क्रिकेट उसको आज हारेगा कल जीतेगा, आज परफॉर्मेंस होगा कल परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो बहुत कुछ सिखाता है। और आपको यूनिटी सिखाता है, क्योंकि क्रिकेट में आप कितना भी अच्छे प्लेयर हो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप 50-100 रन किए, दूसरे कोई रन नहीं किया, आपकी टीम कम पे ऑल आउट हो गई, दूसरी टीम ने अच्छा करके जीत लिया, तो आपको हर दिन हर प्लेयर के साथ जेल अप करके रहना है, सबसे अच्छे से रहना है। क्योंकि आप क्रिकेट में ये नहीं कर सकते कि अरे मैं अकेले कर दूंगा, ये क्रिकेट इंडिविजुअल गेम नहीं, ये टीम गेम है। तो आपको यूनिटी करता है, आपको जोड़ के रखता है, बनाता है। तो वही क्रिकेट आप जितना हो सके अपने बच्चों को सबको थोड़ा तो सपोर्ट करो, पहले देखो तो कैसा है, कुछ होना ना होना अलग बात है, पर थोड़ा बाद में उसको ये रिग्रेट ना हो कि यार मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया। वो आपको ना बोल सके कि यार अगर उसे मेरे मम्मी पापा सपोर्ट किए होते तो आज मैं भी इंडिया खेलता, ये करता वो करता, तो ये आपके ऊपर वो ना बोल सके, तो इसलिए आप सपोर्ट करो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने की अनुमति नहीं देते, उनको एक हेल्दी माइंडसेट और हेल्दी बॉडी भी देते हैं। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो जब उसके अंदर वो स्पिरिट आ जाती है ना कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे टाइम से सोना है, मुझे टाइम से पढ़ाई करनी है, टाइम से होमवर्क और टाइम से ग्राउंड पे भी पहुंचना है। आई एम श्योर MS धोनी मूवी हम सभी ने देखी थी कि बहुत इंस्पायरिंग मूवी, कैसे वो पूरा दिन काम करने के बाद ट्रेल में ट्रैवल करके कहाँ कहाँ जा करके उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बनाई है अनुराग। एंड समडे शायद हम भी कोट करेंगे कि अनुराग मिश्रा हमारे पास आए थे, उनकी ये स्टोरी रही। सो वेरी इंस्पायरिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और C11CL के माध्यम से भी हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, हम पेरेंट्स को, कम्युनिटी को यही कहना चाहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को एक्सपोजर दीजिए, और जब आप C11CL जैसी लीग में बच्चों को खेलने की अनुमति देते हैं तो आप उनको उनका एक फियर भी खत्म कर रहे हैं। जितना ज़्यादा बच्चा खेलेगा, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके टीम से compete करेगा, जैसे आपने बोला तो उनको आइडिया मिलता है। जैसे आपको वो आइडिया आजाद क्रिकेट स्टेडियम ज्वाइन करने पे मिला था कि 800-900 की भीड़ और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सो वो एक आई ओपनर भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। सो आई थिंक वो आई ओपनर बहुत जरूरी है, और आपकी स्टोरी के थ्रू बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे ये करने के लिए कि अपने आप को मौका दो, अपने आप आगे लेके जाओ। और शायद एक वो ट्रस्ट अगर पेरेंट्स दिखाना शुरू कर दे तो बहुत बच्चे क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से निकल सकते हैं। सो अनुराग, ये तो बात हुई आपकी चैलेंजेस की, आपकी स्टोरीज की, कैसे शायद क्रिकेट आपके फेट में लिखा था, जिसने आपको आपकी जड़ों से उखाड़ के एक नई जगह पे बोया है, और बॉम्बे आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। सो कुछ अब अचीवमेंट्स की बात करते हैं अनुराग। अचीवमेंट तो वही कि जब मैं क्रिकेट स्टार्ट किया तो कभी सोचा नहीं था कि क्रिकेट खेलूंगा तो फिर क्या खेलूंगा, कैसे खेलूंगा, कुछ आइडिया नहीं था। बस ऐसे स्टार्ट किया। पहले तो मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था जब मैं अंडर-16 लास्ट ईयर सिलेक्शन को गया कि मैं तो इतना तेज डालता हूँ, ऐसा वैसा मेरा बॉलिंग है, ये है। जब मैं फर्स्ट अंडर-16 लास्ट ईयर था, ट्रायल को गया, तो फिर वहाँ पे मैं पूरा शॉक हिल गया कि
इतने सारे लोग, और मुंबई में कैसा होता है 20 सेंटर होता है, हर एरिया का एक सेंटर डिवाइड रहता है, और हर सेंटर में 800,000 बच्चे आते हैं। तो टोटल एक टीम बनने के लिए मुंबई में 15-20 हजार बच्चे रहते हैं। ऐसे हर सेंटर, जैसे यूपी बिहार में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है, वैसे मुंबई में सेंटर वाइज सिलेक्शन होता है। तो जब मैं एक सेंटर के मतलब एक एरिया के सिलेक्शन गया, ये मुंबई प्रोवेल्स या कोई टीम का सिलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एरिया की टीम का है जिसको आपको सिलेक्शन मैचेस खेलने को मिलेंगे। वहाँ सिलेक्शन को गया तो फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंस गया था, अरे यहाँ तो फिर मैं ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा वैसा। बट जब मैं वहाँ पे रियलिटी देखा, इतने सारे बच्चे और सब एकदम अच्छे से अच्छे, तो मैं एकदम हिल गया, नहीं यार जितना मैं सोच गया था ये तो उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ। तो फिर वही सोच के मैं सोचा नहीं बाबा इतना से कुछ नहीं होगा। तो भी मैंने बॉलिंग डाला, बट उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंदर से मुझे खुद पता था कि जो मैं दूसरे की बॉलिंग दिख रहा था और मेरी बॉलिंग बहुत फर्क है। उनका लेवल और मेरा लेवल उतना मैच नहीं हो रहा था। और फिर मुझे लगा नहीं भाई अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं घर आया तो वही भैया पूछे क्या हुआ, सिलेक्शन को गया था। मैं बोला नहीं भैया सिलेक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन जितना मैं कॉन्फिडेंस से गया था उतना हुआ नहीं, क्योंकि जो लोग वहां से थे वो मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर थे और मैं डिजर्व भी नहीं करता था। ऐसा कोई भी सिलेक्ट होना ना हो अपने हाथ में नहीं, लेकिन खुद को अंदर से फील आता है। आप दूसरे से भले झूठ बोल सकते लेकिन खुद से नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको खुद पता चल जाता है कि आपने वहाँ पे क्या किया। कोई बोलते नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया, वो सिलेक्टर उसके पहचान का था इसलिए मुझे नहीं लिया। ऐसे बहुत लोग कंप्लेंट करते, लेकिन वो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलने स्टार्ट करोगे धीरे धीरे फिर आपको वही आदत लग जाएगा। बिल्कुल। तो फिर मैं वही घर पे आया, फिर भैया से बात किया, नहीं भैया इतने से कुछ नहीं होगा। भैया बोले ठीक है चल कुछ नहीं, फिर जैसा होगा तूने किया ना छोड़ दे, बाकी सब भगवान के ऊपर। तो फिर एक साल प्रॉपर मैंने अंडर 19 फर्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन आ गया। उस साल मैंने सब कुछ अच्छा किया, मतलब मेरे से जो हो सकता था मैंने सब किया, लेकिन तो भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ सेंटर भी, क्योंकि वो पता नहीं था कि क्रिकेट कैसा होता है। मैं मेरे हिसाब से तो मेरे एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीमेंट के विकेट पे, वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं मिट्टी के विकेट पे। मैं यहाँ पे पुराने बॉल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो वहाँ पे कर रहे हैं नए बॉल से। तो ये सब बहुत फर्क होते हैं। मैं साल में 10 मैचेस खेल रहा हूँ, वो साल में 50 मैचेस खेल रहा हूँ। मैं जिनके साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ फन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन वो जिनके साथ खेल रहे हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें बहुत फर्क लाती है एक प्लेयर प्रोफेशनल क्रिकेटर में और बेसिक क्रिकेटर में। तो फिर 19 फर्स्ट ईयर गया, तो फिर वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर अब बोला यार मेरे से तो जो हो रहा है मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर मुझे एक दो मतलब जो प्लेयर सिलेक्ट हुए थे, मैं सोचा इनसे एक बार बात करके देखता हूँ भैया आप क्या अलग करते हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर एक दो लोग अच्छे लोग थे जिनसे मैंने बात की, जैसे एक फास्ट बॉलर प्रहलाद अय्यर करके थे, मोहम्मद दखनी करके थे। ये लोग मतलब मेरे से पहले ऑलरेडी अच्छा क्रिकेट खेल चुके थे। तो उन्होंने बताया देख तू प्रैक्टिस कहाँ करता है ये बहुत मैटर करता है, तेरे कोच कौन है ये बहुत मैटर करता है। मैं बोला मैं तो मेरे एरिया में ही करता हूँ प्रैक्टिस ऐसा वैसा। बोले नहीं तूने बॉलिंग अच्छा किया ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टर को दिख के आना चाहिए। जैसे तू नया प्लेयर है और एक प्लेयर ऑलरेडी अंडर 16 स्टेट खेल के आया, तो पहले प्रेफरेंस उसको देंगे, क्योंकि वो खेल के वो दिख के आ रहा है, लगातार अच्छा करते आ रहा है। अब नेट में तुझे जज करके तुझे उसको रिप्लेस करके तुझे नहीं ले लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करता है। तो फिर मैं बोला आप ही बताओ कोई एकेडमी जहाँ पे मैं अच्छा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो फिर वो लोग ने जहाँ पे सिलेक्शन था जो ग्राउंड पे वहीं सजेस्ट किया जहांगीर भैया के पास। फिर मैंने वहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट किया, साथ में मॉर्निंग वहाँ प्रैक्टिस करता था और इवनिंग में रोहन बनेसर के उनके पास प्रैक्टिस करता था बीच में। और जब मुझे जैसे रोहन बनेसर का प्रैक्टिस होता था ट्यूसडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वहाँ ऑफ रहता था, और जहांगीर भैया का मंडे टू सैटरडे, तो संडे यहाँ ऑफ रहता था बीच में। और जहाँ प्रैक्टिस हो जैसे कोई पर्सनल प्रैक्टिस हो, या यहाँ पे रोशन सर करके थे, रोशन आड़ेकर सर के थे, उनके पास मैं संडे चला जाता था। तो बहुत लोग ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। तो फिर वो साल में सब कुछ हुआ। तो फिर बताया जहांगीर सर ने कि मैं प्रैक्टिस के बाद ऐसा कुछ भी समोसा खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता होता ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं क्रिकेट में तो मैं नहीं खाता। कुछ भी ऐसा जूस बना रहा हूँ जिसमें शुगर वगैरह एकदम ज्यादा है, कुछ भी खा रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ। तो भैया ने मेरे से बात किया देख तेरा परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, इसका मेन रीजन है कि तेरा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि तू कभी भी आ रहा है प्रैक्टिस आ रहा है, कोई एम नहीं लेकर आ रहा है प्रैक्टिस करके चला जा रहा है। तो उस दिन भैया ने बताया, फिर मैंने बोला भैया आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलना है बट मुझे आइडिया नहीं मुझे कैसे खेलना है। तो आप बताओ मैं वो फॉलो करूंगा सब। भैया ने बोला एक टाइम टेबल होना, तुझे कितने बजे सोना है, कब उठना है, तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज तो अपने लिए फर्क ला, क्रिकेट में तुझे रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा। फिर भैया ने जैसे बोला मैंने सब फॉलो किया। मैंने शुगर बंद कर दिया, पाम तेल बंद कर दिया, बाहर का खाना पीना जंक फूड ये सब बर्गर पिज्जा जो भी मंचूरियन, मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस रहता है। वड़ा पाव तो मैं 3 साल हो गया वड़ा पाव नहीं खाया हूँ। बाकी शुगर का सब कुछ बंद कर दिया, मीठा ये वो। अभी मेरे घर पे भी ज्यादा कोई शुगर वगैरह खाता नहीं है। हाँ। तो वही फिर मैंने वो सब डिसिप्लिन में लाया। कुछ भी हो जाए 9:30-10 बजे तक सो जाना है। फोन से जितना हो सके, फोन यूज करो, सब यूज करते, लेकिन जितना हो सके कम यूज करो। जितना आप कम यूज करोगे आप मेंटली उतना फिट रहोगे। अभी कैसे होता है कि लोग जो पबजी खेलते हैं बहुत सारे लोग अच्छा वो कर रहे हैं, लेकिन वो मेंटली वहाँ पे
जा रहे हैं। हाँ, बट वही जितना वो सबसे चीज से दूर रहेंगे तो उतना उनको क्रिकेट में रिजल्ट या किसी भी फील्ड में रिजल्ट दिखेगा। क्रिकेट में आप स्पोर्ट्स में हो या किसी भी चीज में हो, आपको रिजल्ट दिखेगा। आप अगर लगातार फोन यूज करोगे, आप मेंटली पैनिक दिखोगे, आपको जितना रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो फिर जब भैया ने बोला, अगले दिन से मैंने मेरे खाने का रूटीन चेंज किया, सोने का रूटीन चेंज किया। स्टार्टिंग में तो मम्मी है ऐसा कुछ नहीं होता, जो बन रहा है खा, सब अच्छा ही, घर का सब अच्छा ही होता है। बट वही होता है कि मम्मी तो सोचती नहीं है बेटा अच्छा ही खाए, सबके घर में वही रहता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब मैं मम्मी से बात किया कि नहीं ये अच्छा नहीं हेल्थ के लिए, आप चाहिए तो ये चेक कर सकते हो, व्हाइट शुगर अच्छा नहीं है, तो व्हाइट शुगर बंद हो गया, उसके या गुड़ आ गया। अभी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता चाहिए कि व्हाइट सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये प्यूरिफाई होके आता है। उसके आप हेल्दी सॉल्ट खा सकते हो, सेना नमक बोलते हो वो खा सकते हो। तो उस दिन से ये सब चेंज हो गया, तेल घर पे आना बंद हो गया। तो धीरे धीरे डाइट वगैरह अच्छा डाइट फॉलो करने लगा, 8 घंटा सोने लगा। लंच में क्या खाना है, मेरा पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल फिक्स रहता है कि आज ये तो आज ये खाना बनेगा, कल ये खाना बनेगा। तो वो सब धीरे धीरे चेंजेस वो मेरे क्रिकेट में भी दिखने लगा। फिर सेकेंड ईयर अंडर-19 सेंटर का सिलेक्शन था, वो साल में सिलेक्शन को गया और मैं ये साल अच्छा क्रिकेट खेला, कॉम्पिटिटिव अच्छे लोगों के साथ खेला, अच्छे कोचेस के नज़र में आया। देखो आप दिखना बहुत जरूरी है, आप कितना भी अच्छे प्लेयर हो लेकिन आप एक कोने में रहोगे तो नहीं दिख गया। आप अच्छे लोगों के साथ खेलो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, उनसे बात करते रहो, अच्छे कोचेस के नज़र में दिख गया हो तो आपको थोड़ा इजी रहेगा क्रिकेट खेलना। लेकिन अगर आप कहीं आप सोचो कि नहीं मैं अकेला कहीं कोने में जाके अच्छा प्रैक्टिस करके सीधा सिलेक्शन को जाऊंगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप वही टाइम पे 125 की स्पीड में बॉल डाल रहे हो और दूसरा भी 125 में डाल रहा है, लेकिन वो उसको जानते नहीं, ये पूरा साल अच्छा क्रिकेट करके आ रहा है, अच्छा क्लब क्रिकेट अच्छा करके आ रहा है, अच्छे प्लेयर के साथ खेल के आ रहा है, तो उसे सिलेक्ट करेंगे, तुम्हें नहीं। तो इसलिए दिखना ही बहुत जरूरी होता है। वो साल में पूरा जैसे उसके पहले क्लब के टूर्नामेंट होते हैं, भामा कप होता है मुंबई में अंडर-19 का, उसमें अच्छा किया, क्लब में अच्छा किया, टाइम शील्ड वगैरह, डिवीजन क्रिकेट होता है, कॉर्पोरेट क्रिकेट होता है मुंबई में, वो सब में अच्छा किया। तो फिर जब सिलेक्शन को गया, जावेद सर करके सिलेक्ट करते हो, पूछे अच्छा कहाँ प्रैक्टिस करते हो, ऐसा मैं बोला रोहन मैने सर के पास, जहांगीर भैया के पास करता हूँ। अच्छा ठीक है, इस साल भर में क्या क्या कौन से मैचेस खेले, किसमें क्या परफॉर्मेंस किए, भामा कप खेला उसमें 4 विकेट लिया, ये टूर्नामेंट खेला, टाइम शील्ड किया, इसमें खेला, वो खेला। तो फिर ये सब बोलने के लिए पास अच्छा रहता है। आप नेट में तो डाल रहे हो बॉलिंग अच्छा, नेट में लेकिन 100 में से 50 अच्छा डालते, तो 50 को नहीं ले सकते, 4 या 5 को भी लेना है। तो फिर वही उन्होंने सबसे कल फर्स्ट डे तो ट्रायल खत्म हुआ, फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट डे क्रॉस किया, अब सेकंड डे का था। तो बोले थे सब लोग घर से अपना पूरे साल का परफॉर्मेंस लिख के लाना, कौन से क्लब के सामने आपने क्या किया, उसमें कौन से प्लेयर खेले, किसका आपने विकेट लिया, वो सब लिख के लेके आना। तो नेक्स्ट डे फिर से ट्रायल स्टार्ट हुआ, सबने क्या क्या किया है। तो फिर 3 दिन 4 दिन का प्रोसेस चला। उसके बाद फिर एक सेंटर की 20 प्लेयर की टीम बनती है और फिर मैं वो सेंटर में सिलेक्ट हो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये सेंटर है, तो मैं तो खुश हो गया कि चलो मैं मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गया, ऐसा वैसा। भैया को फोन किया और उस समय मेरी दीदी का शादी था गांव में, और मैं अकेले मुंबई में था। मेरे भैया मम्मी पापा सब गांव आए थे शादी के लिए, और मैं अकेले वहां पे रहा, क्योंकि वो मैं पूरे साल पर उस चीज का वेट किया था, वो छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था। तो फिर भैया को फोन किया, भैया फाइनली टीम बन गई 20 में, इस बार मैं सिलेक्ट हो गया। भैया भी खुश हो गए, बट मुझे और भैया दोनों ब्लैंक है कि सेंटर क्या होता है, उसके बाद सिलेक्शन टूर्नामेंट क्या होता है। बट ये था कि एमसी क्या कुछ तो सिलेक्ट हुआ हो। फिर उसके बाद सिलेक्शन मैचेस मिले। पहला मैच तो मैं बाहर था, क्योंकि जो पहले कर चुके 5 फास्ट बॉलर लिया है, खिलाने 2 या 3 ही है, तो जो 2 साल से अच्छा करते आ रहे, और 3 मैचेस चांसेस सबको मिलने वाले। बट अभी क्रिकेट ऐसा है ना, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगा, उसको ग्रैब करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 10-5 लगातार अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि इतना पॉपुलेशन और इतना कॉम्पिटिशन है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगा। इसके लिए आपको रेडी रहना, जब आपको चांस मिले तुरंत अच्छा करके दिखाना। तो वही सेकंड मैच, वो फर्स्ट 2 बॉलर ने मतलब जो भी थे अच्छा, उन्होंने अच्छा किया, बट उतना अच्छा नहीं जितना कोचेस ने एक्सेप्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा करेंगे। तो दूसरा मैच हमारा था वैसे ही सेंटर के साथ। उसमें हम लोग बैटिंग करते समय कुछ 96 या 97 पे ऑल आउट हो गए। तो मतलब और नॉकआउट, क्वार्टर फाइनल था, नॉकआउट था, अगर हम हारते तो सीधा टूर्नामेंट से बाहर। फिर हमको मैचेस भी एक्स्ट्रा नहीं मिलते, आप जितने मैचेस जीते जाओगे आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगा, क्योंकि एक मैच और ज्यादा मिलेगा। तो फिर क्वार्टर फाइनल में 97 पे ऑल आउट हो गया, और वैसा ही सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर था, उसमें ऑलरेडी 6-7 प्लेयर जो स्टेट खेल चुके थे वो थे। तो यही था कि अगर हमको मैच जीतना है तो उनको 97 से पहले ऑल आउट करना पड़ेगा। बट ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत लास्ट मैच में उन्होंने 350 या 360 चेस किया था, उस 3 विकेट पे। आयुष वर्तक करके जो भी मुंबई सीनियर टीम में खेल रहा है, उसने लगातार अच्छे 200 किया था, फिर 100 किया था। तो वही हम लोग ने प्लान किया था कि अगर उनके स्टार्टिंग के 3-4 बैट्समैन आउट हो गए तो फिर हम मैच जीत जाएंगे।
तो वही फिर फर्स्ट ओवर मैंने प्लान किया कि अच्छा, फिर एक दिन पहले मैच के मैंने बात किया था जहांगीर भैया कि भैया विकेट ऐसा मैं क्या बॉलिंग कर सकता हूँ। भैया ये बोली जितना हो सकता है तो स्टंप टू स्टंप डालने को ट्राई करना, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत ट्राई करना, जो अब तक खेलते आ रहा है नॉर्मल वही करना। खेलो। तो मैंने पहला बॉल डाला, वो पढ़ के बाहर गया, तो और तक जो नॉन स्ट्राइक पे दोनों थे वो दोनों बात करे कि बॉल पढ़ के बाहर जा रहा है तो थोड़ा ध्यान देना। तो वेरी नेक्स्ट डिलीवरी मैंने इन स्विंग डाला और उसने वेल लेफ्ट किया तो पैड पे खाया, तो अंपायर ने आउट दिया। तो हमको पहला विकेट तो मिल गया। उधर से हम चार्ज हो गए कि नहीं चल, जैसे पहले विकेट आया तो टीम का पूरा मूवमेंट चेंज हो गया कि अब यहाँ से सब एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, चेयर अप करने लगे, चल एक अच्छा विकेट मिल गया। वो लास्ट मैच में कुछ 85 किया था वो बैट्समैन, वो 0 पे आउट हो गया। फिर अगला बॉल आया आयुष्वर तक, वही उनके टीम समझ लो कैप्टन और मेन बैट्समैन, अगर ये आउट होता है तो मैच पूरा चेंज हो जाएगा। फिर उसने पहला बॉल उसको आया, उसने डिफेंस किया, वेरी नेक्स्ट बॉल वो पैड पे खाया। अब आई डोंट नो आउट था क्लियर कि नहीं आउट था कि, बट हम लोग ने वो मोमेंट ऐसा क्रिएट किया कि अंपायर ने आउट दे दिया। अपील इतनी स्ट्रांग थी। और 50-50 था, अगर अंपायर नॉट आउट देता तो कोई कुछ बोलता नहीं, बट उस समय हम लोग ने ऐसा मोमेंट बना दिया कि अंपायर को आउट देना ही पड़ा। और जैसे ओवर तक आउट हुआ कि हम लोग को लगा नहीं अब हम लोग तो एकदम चढ़ के रहेंगे। वो पहले ओवर में मुझे 3 विकेट मिला, पहले ओवर में 3 विकेट मैंने निकाला। फिर हमारे जो कोचेस थे दूसरे कोच से बात कर रहे थे, तो फिर वो आके ऐसे पूछ रहे कि क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ लोग का। तो जो 12th में था वो रहे सर उनका 2 रन पे 3 विकेट है। सर भी एकदम खुश हो गए, 2 रन पे 3 विकेट। फिर सर भी बाहर से मतलब प्लान देने शुरू कर दिए कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। फिर हम लोग ने उनको 82 पे ऑल आउट किया, वो मैच हम लोग 12 रन से जीते। तो वही था कि अगर टीम जिला अच्छा हो, सब एक दूसरे को लेके चले तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो फिर वहाँ मैं अच्छा किया, फिर अगला मैच फिर अपॉर्चुनिटी मिला। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 9 बजे हमारा मैच स्टार्ट होना था और मुझे पता है कि मैं मैच खेल रहा हूँ, बट मैं वाशी से ट्रेन पकड़ा सीएसटी के लिए, 45 मिनट लगता है। मैं 7:30 को ट्रेन में बैठ गया, मैं 8:30 बजे एनी हाउ ग्राउंड पे पहुंच जाता। अच्छा 20 मिनट वार्म अप करके 9 बजे मैच स्टार्ट होता। लेकिन वो संडे मेगा ब्लॉक रहता है तो ट्रेन इतना स्लो चल रहा है, मुझे 8:45 तक मैं अभी तक मस्जिद स्टेशन नहीं पहुंचा हूँ। मुझे 5 मिनट और लगेगा सीएसटी पहुंचने, फिर वहां से 5 मिनट ग्राउंड। मतलब मैं अगर ट्रेन टाइम से नहीं निकला तो मैं ग्राउंड पे मैच के टाइम नहीं पहुंच पाऊंगा। और उसमें सर का फटाफट कॉल आ रहा, कहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ सर मैं तो टाइम, और मैं सर को दिखाया भी है, मैं 7:30 का ट्रेन पकड़ा हूँ जो 8:15 तक मुझे स्टेशन छोड़ देती है। तो बट वो क्या पता क्या हो 20-25 मिनट लेट, वो धीरे धीरे चली। सर का फटाफट कॉल, अब तो लिस्ट दे दिया हूँ, अगर तू नहीं आया तो दुआ करते कि पहले बैटिंग आ जाए, ऐसा वैसा। और हम टॉस हारे, हमारा पहला बॉलिंग आया। अब और टेंशन, मैं ग्राउंड पहुंचता हूँ 8:45 को, 8:46 को। मैंने व्हाइट्स वगैरह सब ट्रेन से ही पहन के आया, सिर्फ मैंने शूज पहना और कुछ वार्म अप वगैरह नहीं किया। थोड़ा वार्म अप करता, विकेट का आइडिया जाता, विकेट कैसा है, क्या बॉलिंग करना चाहिए विकेट पे, कुछ मैं पूरा ब्लैंक था। सीधा सर ने और पहला ओवर में नया बॉल मैं ही डालने वाला हूँ, मुझे भी पता है। जाके मैंने कुछ नहीं, सीधा ऐसा किया और पहला बॉल डाला। और अभी मेरे पास स्कोर शीट है, वो वेरी फर्स्ट बॉल मैंने विकेट लिया, बॉल छोड़ दिया और इंस्विंग और पहले बॉल पे विकेट मिला। और वो लोग कुछ 240-250 समथिंग के और सेमीफाइनल हम हारे। बट वो साल के पता चला कि नहीं अब ये यहाँ से क्रिकेट मेरा कैसा जाएगा। तो वो साल अच्छा हुआ। फिर अंडर 19 का लास्ट ईयर आया मेरा, तो वहाँ पे इस बार तो सेंटर का टेंशन था नहीं क्योंकि मैं अच्छा करता आया था पूरा साल। तो सेंटर में गया, इस साल कॉन्फिडेंस आ गया, सेंटर का तो कोई टेंशन नहीं, तो सेंटर तो वैसे ही सिलेक्ट हो गया। इस बार मेरा एम था कि आगे क्या करना है, सेंटर तो मैं लास्ट ईयर ही खेल लिया, अब यहाँ से आगे क्या होगा ये मुझे टारगेट करना है। तो फिर सेंटर फिर आया, एक मैच में 2 विकेट मिला। बट मेरे लिए अच्छा ये था कि वो मैच में मैंने बैटिंग किया। कुछ हम लोग 80 पे 9 विकेट थे और मुंबई में 2 दिन के डेज मैचेस होते हैं और सामने वाली टीम ने 100 किया था। अगर हम 100 कर देते तो फर्स्ट इनिंग लीड से हम वो मैच जीत जाते थे। लेकिन लास्ट विकेट पे 20 रन बनाना उतना इजी नहीं था। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था पृथ्वी गौरी करके, तो मैं सोचा यही अपॉर्चुनिटी, उसने सब फील्डर ऊपर रखे थे कि अगर 20 रन सिंगल लेने से ज्यादा कि अच्छा है हिट करता हूँ, क्योंकि सब फील्डर ऊपर है तो कुछ ज्यादा चांसेस हो सकता है जीतने का। तो फिर मैंने पहला बॉल मुझे सामने मिला, मैंने ड्राइव मारा और 4 आ गया। और मैं बैटिंग उतना करता नहीं था कि उस दिन लक अच्छा था कि मैंने जो शॉट्स मारे सब कनेक्ट होने लगे। फिर मैंने उसको 3 बाउंड्री और 1 सिक्स मारा। अब 2 अगर जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे था मुझे पता था अगर उसने एक बॉल कैसे तो खेला था ऐसा करके, तो मुझे पता था अगर उसको स्ट्राइक मिला तो वो आउट हो जाएगा। अगर उन्होंने 100 के और में हम 99 पे भी ऑल आउट होते तो फर्स्ट इनिंग 1 रन से वो मैच जीत जाएंगे। तो फिर मैं और एक बॉल में डॉट हो गया। तो लास्ट बॉल था एनी हाउ मुझे 2 रन बनाना है और पूरा ओवर खेलेगा तो मतलब आउट हो ही जाएगा, इतना गारंटी था। तो वो बॉल पे मुझे रिस्क लेना था और मैंने हवा में मारा
और 30 यार्ड के जस्ट बाहर बॉल गिरा। मैं बॉल देख भी रहा हूँ और कहीं ये कैच ना कर ले, कैच ना करे, बॉल भी देख रहा हूँ और उसी समय फील्डर पे भी देख रहा हूँ और साथ में 2 रन भी ले रहा हूँ। जस्ट उससे 1-2 मीटर बॉल आगे गिरा और वो फर्स्ट इनिंग से हम लोग मैच जीते। जैसे फर्स्ट इनिंग लीड लेके हम 2 रन का लीड लिए, अंदर आए तुरंत सर क्या बात है कैमियो, तू तो पूरा गेम चेंज कर दिया, ऐसा वैसा। और वो मैच 1-2 सेलेक्टर, हर टीम का मैचेस 1-2 सेलेक्टर देखने जाते हैं, तो वहाँ पे सेलेक्टर ने नोटिस यार नहीं ये बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर रहा है। तो फिर मेरा सेंटर अच्छा गया। फिर पूरे मुंबई से 200 प्लेयर को बीकेसी बुलाते ट्रायल के लिए नेट्स में। तो वहां से 200 में से वो 60 प्लेयर उनको निकालना रहता है। और नेट्स वगैरह में कैसा सब बैट्समैन है, बॉलर, सबको अलग कॉन्फिडेंस रहता है। मैच थोड़ा अलग रहता है, नेट थोड़ा अलग रहता है। तो नेट में सब डेली बॉलिंग करते हैं। नेट में तो मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग डाला। सब सेलेक्टर पूछे लास्ट ईयर कहाँ था, यहाँ तक क्यों नहीं आया। बोला सर लास्ट ईयर था बट इतना मेरा गेम उतना अच्छा नहीं था, या जैसा भी था अपॉर्चुनिटी मुझे मिला बट मैं इतना ग्रैब नहीं कर पाया। तो बोले ठीक है ऐसा वैसा। फिर वहां से 4 दिन बाद ऑनलाइन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की टीम आती है, 60 प्लेयर सिलेक्ट हुए। उनको मतलब इतने बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना है। फिर ये तो खत्म हो गया रेड बॉल। फर्स्ट टाइम मतलब सिलेक्शन टूर्नामेंट मुझे व्हाइट बॉल खेलने मिला। तो जो कि मुंबई से बाहर थे, 4 टीम बना के प्रैक्टिस टूर के नाम पे एक सिलेक्शन टूर्नामेंट था, वहां पे लेके गए। फिर वहां पे मतलब मेरे टीममेट्स जो भी थे सब अच्छे थे बट 4 फास्ट बॉलर थे। तो यही था कि मुझे कुछ भी अगर कैप्टन से अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका कैप्टन से बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। एक दिन पहले मैंने भाई को मैसेज कर दिया, भाई आप कहाँ रहते हो, ऐसा वैसा बहुत उससे बात किया। और वो लास्ट ईयर अंडर 16 खेल के आया था और मुंबई विजय मर्चेंट ओसल फाइनल जीता था। मध्य प्रदेश को मुंबई ने हराया था फाइनल। उसके बाद कैप्टन से बात किया रात को, अच्छा ठीक है कल आप कहाँ से जाने वाले हो, फिर मैं आपको यहाँ पे मिलता हूँ कल मैचेस को, फिर हम जाएंगे। फिर कैप्टन से बॉन्डिंग अच्छी हुई। फिर मैच को गया तो फिर अब 4 फास्ट बॉलर हैं तो सबको, अब सिलेक्शन मैच ऐसा है कि यहाँ पे आप कोई किसका टीम हारे जीते कोई मैटर नहीं करता। हाँ। क्योंकि ये 60 लोग निकाल के आए हैं। अब यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा बट एक आपको कब किसको मिलेगा कोई आइडिया नहीं। तो कैप्टन से मैं बात करते रहा, भाई नया बॉल मुझे डलाना प्लीज यार भाई, ऐसा वैसा। तो बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी तो उसने मुझे नया बॉल डालने दिया। तो नया बॉल से बॉलिंग अच्छी, और उस समय 4 सिलेक्टर आपका मैच बैठ के देखेंगे। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं बॉलिंग अच्छा डाला, फिर बीच में का खराब भी डाला जिसपे बाउंड्रीज आए। बट वही था, मैंने ज्यादा बॉल अच्छे डाले, 2 विकेट मिला मुझे वो मैच में। और फिर मैं 20 ओवर बाद बाहर गया, फिर स्पिनर आया क्योंकि सबको चेक करना है कि कौन कैसा कर रहा है। फिर मैं बार कैप्टन को बोल कर रखा था, भाई लास्ट में 2-3 ओवर डाला देना मैं डेथ में, क्योंकि मेरे पास वेरिएशन बहुत था। मैं स्लोअर 1 ये सब, बैक ऑफ द हैंड, अच्छा यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर, ये सब डालता था। और 17-18 साल में, 19 साल में ये डालना उतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत लोग लेंथ पे काम करते हैं। बट मैंने वाइड बॉल मैचेस काफी अच्छे खेले थे, अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस किया था। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे ये सब पहले से थोड़ा नॉलेज था। लास्ट डेथ ओवर में मैंने अच्छा वेरिएशन किया, 2-3 वाइड यॉर्कर डाला, स्लोअर 1 डाला। और ये ज्यादा करके था, वो 98 पे आउट हुआ बट अनफॉर्चुनेटली अंपायर ने नो बॉल दिया। तो फिर मैं सेलिब्रेट वगैरह करने शुरू कर दिया बट अंपायर ने नो बॉल दिया। वो मैच में उसने कुछ 100 आउट हुआ वो, बट वो 100 बनाने के बाद आउट हुआ। फिर मुझे ही आउट हुआ लेकिन तब तक वो 100 कर दिया था। तो नो बॉल वगैरह आप डालोगे तो सेलेक्टर को दिख के आता है कि नहीं नो बॉल डाल रहा है, और वो बैट्समैन जो 98 पे खेल रहा है। तो वो मैच अच्छा गया। फिर नेक्स्ट मैच में फिर 1 विकेट मिला, टोटल 3 मैच मिले, तीनों मैच अच्छा गया। तो उसमें मेरा टीममेट था नमन पुष्पक करके। हम दोनों बस में आते समय बात करें, भाई तुझे कितना, मुझे भी 1 ही विकेट मिला, मुझे भी 1 ही विकेट मिला। तो हम दोनों बहुत नर्वस थे कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि 1 दिन बाद प्रिवल्स का लिस्ट आएगा। सब नर्वस थे। बट उसने रेड बॉल में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया था, 4 विकेट 5 विकेट निकाला था। बट व्हाइट बॉल उसका भी अच्छा नहीं गया, मेरा ठीक ठाक था। 3 मैच में 4 विकेट, उसका 3 मैच में 2 विकेट। तो नर्वस थे हम लोग, बस में बात करें यार। और ऑलमोस्ट 15-20 प्लेयर तो फिक्स थे जो लास्ट ईयर खेले थे। जो 10 प्लेयर ऐड होंगे प्रोबेबल्स में, वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके आए। तो फिर हम लोग बात करें, भाई देखते हैं अभी क्या होता है। ये सबका रात भर फोन चल रहा है, भाई लिस्ट आने वाला है, रेडी रहते, देखते किसका आता है किसका नहीं। वो सब में रहता है कि भाई वो घबराहट कि कौन 60 में से 30 लोग आने वाले मुंबई प्रोबेबल्स के लिए। तो लिस्ट के लिए नमन पुष्पक आया, मेरा नाम नहीं आया तभी। और नमन पुष्पक अभी करंट इंडिया खेल के अंदर 19 इंग्लैंड, और अभी अपकमिंग सितंबर में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उसमें भी उसका नाम है क्योंकि उसने बाद में बहुत अच्छा किया। तो फिर मेरा नाम नहीं आया, फिर सबने फोन किया, भाई इसका नाम आया, ये मतलब बात रहता है उसने क्या किया था, तो भी उसका नाम आ गया, उसका नाम नहीं आया। तो 8-10 दिन हुआ उनका प्रैक्टिस चल रहा था। मुझे जो मेन हेड कोच थे दिनेश लाट सर सबको पता है, रोहित शर्मा के कोच थे, शार्दुल ठाकुर के, पद्मश्री, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह मिला है। तो 10 दिन बाद मुझे उनका कॉल आता है और मुझे पता नहीं किसका कॉल है। तो मैं प्रैक्टिस में ही था
और वही जस्ट मैं शूज का लेस पहन रहा था, अगर मैं 2-3 मिनट लेट होता तो उनका फोन मैं नहीं रिसीव कर पाता। तो उनका फोन आता है तो सिर्फ वो इतना बोलते हैं, मैं दिनेश सर बोल रहा हूँ, मुझे तो पता है कि हमारे सिलेक्टर दिनेश सर, बट उनका नंबर मेरे पास नहीं था, तो तुझे 1 बजे बीकेसी रिपोर्ट करना है। सिर्फ उन्होंने इतना बोला, फोन कट कर दिया। मैं खुश हो गया, अरे किस लिए रिपोर्ट करना है। बाद में फिर मैं प्रैक्टिस हो गया, तो पहले 2 दिन मुझसे मतलब कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही हुआ। प्रैक्टिस किया घर पे, तो बहुत लोग बोल रहे अच्छा तुझे प्रैक्टिस के लिए मतलब बॉलिंग डालने के लिए बोला है। तो फिर बहुत सारे प्लेयर शॉक हो गए, अरे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि 7 राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म पूरे टीम में एक भी नहीं था। तो मुझे अंदर से ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा था कि नहीं शायद मुझे ऐड कर लेंगे, बट 1 हफ्ता हो गया उसी प्रैक्टिस करके घर जा रहा हूँ। फिर सर का मतलब जब टीम मीटिंग हो रहा था, प्रैक्टिस होने, तो हमारे ट्रेनर थे गौरंग सर, उनको बोलते कल से इसको भी मतलब जिम और ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर इसको भी ज्वाइन करना है। तो फिर मैं समझा नहीं कुछ तो अच्छा होने वाला। तो फिर 30 प्लेयर वैसे रहते और 5 प्लेयर रिजर्व में आते। तो फिर मुझे ऐड ऑन किया कि वो टीम में। फिर उसके बाद टीम के साथ पूरा रहना, जिम प्रैक्टिस, उसके बाद कंडीशनिंग सेशन। तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब फिर मैं भी सबको मतलब जो भी दोस्त थे बोल देने का, अब आप टीम में हैं भाई, मैं भी हो गया ऐसा वैसा, जो भी फास्ट बॉलर थे और जो भी मतलब मेरे सर्कल में थे, भाई मैं भी टीम में आ गया। फिर वो मुंबई का प्रैक्टिस का कपड़ा मिला, वो मतलब मेरे लिए लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा मोमेंट था। फिर मैंने वो कपड़ा पहन के फर्स्ट टाइम फोटो डाला, फिर सबके मैसेज आने शुरू हो गए, भाई कांग्रेचुलेशन ऐसा वैसा। फिर वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मेरे भैया ने स्टोरी डाला, मैंने मतलब जितने मेरे नॉन में थे, यहीं पे एक पाठक 100 एमपीएच करके भैया नोएडा में, उनके पास प्रैक्टिस करता था, उनको फोटो भेजा, उन्होंने स्टोरी डाला। फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे मुंबई का शेर का लोगो मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोगों की लाइफ निकल जाती है कि वो लोगो नहीं मिलता। मुंबई क्रिकेट सेलेक्ट होना कोई टीम में बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि अदर स्टेट में आप हो जाओगे, मुंबई में बहुत कॉम्पिटिशन है। अब तक कितने टाइम्स रणजी ट्रॉफी हुआ है, सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी टाइटल कुछ अब तक जितने भी रणजी ट्रॉफी हुए, मुंबई 42 टाइम्स टाइटल जीता है। बाकी कोई टीम 2 जीता है, कोई 1 जीता है, कोई जीता ही नहीं। 28 टीम में से मुंबई ने 48 टाइम रणजी ट्रॉफी जीता है। ये मतलब कंपेरिजन करेंगे तो सीधा ऐसा होता है। तो वो स्टेट को टीम में प्रोबल सा कैंप में सिलेक्ट होना किसी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैं जो भी कपड़े मिले थे, नॉर्मल कहीं प्रैक्टिस रहता था, मैं वही कपड़े पहन के जाता था। लोग ऐसे देखते थे, अरे मुंबई का कपड़ा पहना है, तो बहुत ऐसा प्राउड होता था कि ट्रेन में या कहीं भी हर जगह मैं वही कपड़े पहन के जाता था। आपके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि अगले 1-2 महीना मतलब कोई भी सेशन हो, प्रैक्टिस हो, जिम हो, कहीं भी हो, एमसी का हो या कहीं बाहर भी हो, मैं वही कपड़े पहन के जाऊंगा। कि ऐसा था कि नहीं वो कपड़े में अलग रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग नोटिस कर रहे कि आप भले उतना अच्छा कर रहे हो, नहीं अच्छा कर रहे हो, अगर आपसे अच्छा नहीं हो रहा है तो लोग बोलेंगे नहीं ठीक है चल, कभी आप परफॉर्मेंस नहीं होता है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट वो कपड़े में ज्यादा मिलता है, ये मैंने नोटिस किया। फिर धीरे धीरे अच्छा हुआ। फिर केसी महिंद्रा टूर्नामेंट होता है रेड बॉल, उसमें नाम आया। फिर वो भैया को बताया ऐसा, फिर वो सिलेक्शन टूर्नामेंट अच्छा गया। फिर 19 पूरा मतलब जैसा जाना चाहिए, जो मेन टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक, वो तो नहीं खेला, बट साल पूरा बहुत अच्छा गया। उससे बेनिफिट ये होता है कि अंडर 23 का सिलेक्शन टूर्नामेंट आपको खेलने मिलता है, क्योंकि 19 में तो 20 टीम होता है सेंटर का, तो वहां आप कैसे कैसे करके पहुंच सकते हो। लेकिन 23 आते पूरा क्रिकेट चेंज हो जाता है। अब ये मेरा 23 फर्स्ट ईयर आया, पूरा टोटली चेंज हो जाता है। जो 20 टीम रहता है 19 में, वो 23 में 4 टीम आ जाता है। मतलब 16 टीम कट, जहाँ पे 19 में 400 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, वहां पे इसमें सिर्फ 60 प्लेयर सिलेक्ट होंगे, जिसमें से आप अंडर 16 खेल का है, वो अंडर 19 जो करंट 23 खेल रहे हैं, उनमें आना, फिर उनके साथ सिलेक्ट होना, 19 से सीधा फर्स्ट ईयर आके 23 होना बहुत बड़ी वो बात रहती है। नर्वस तो बहुत था कि 80% तो ऐसा लग रहा था कि नहीं लेंगे, क्योंकि और ऑलरेडी 6-7 फास्ट बॉलर है, क्योंकि जो टीम बनता है आप एक पहले से प्लान करके रखते हो, अरे यहाँ पे तो ये भी फास्ट बॉलर है, ये भी फास्ट बॉलर है, ये भी फास्ट बॉलर, अच्छा ये भी है, ये भी है। तो मेरे दिमाग में 7-8 फास्ट बॉलर आए थे, जो 23 भी खेल रहे और 19 इंडिया भी 2 लोग उसमें से खेले थे। तो नहीं यार, उनके साथ रहना है, देखते अभी क्या होता है। बट वही था कि ट्रायल में अलग दिखना है। एक तो सब मुझे पहले जज करते कि अरे हाइट छोटा है, ये है, तो लोग इससे मुझे जज करते कि उतना अच्छा बॉलर नहीं होगा। बट ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब मैं नेट में बॉलिंग करता हूँ या कहीं बॉलिंग करता हूँ, फिर वो बोलते नहीं यार जैसा हमने सोचा वैसा नहीं, तो उससे अच्छा ज्यादा अच्छा था। तो फिर वही हमारे अभी जैद पाठनकर था, प्रेम देवकर था, और 2-3 प्लेयर थे, जो भी आकाश पवार था, प्रेम देवकर जो इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में था, और जैद पाठनकर भी 2-3 साल से लगातार 16 साल की उम्र में अंडर 23 सिलेक्ट हुआ। उसके बाद प्रिंस बदने, सब ये सब अच्छे प्लेयर थे, उनमें सिलेक्ट होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बट ये था कि नहीं, कुछ भी करके होना है। और भाई
जब मैं वहाँ पे ट्रायल में देखा तो पहले 2-3 दिन किसका नंबर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 19 में 500 बच्चे 600 बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक एरिया का टीम बन रहा है। अब यहाँ पे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का एक टीम आ रहा है, जैसे उसमें नवी मुंबई हो गया, वाशी हो गया, थाने हो गया, उसके बाद कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, शाहपुर, ये सब मिला के यहाँ से टोटल 23 में सिर्फ 4 ही सेंटर होने वाले। तो अपॉर्चुनिटी सबको कम हो जाएगी, चांसेस उतने नहीं मिलेंगे, बट आपको चांसेस सबको मिलने वाले, बहुत कम मिलने वाले। तो आपको उसमें ही करके दिखाना है। तो पहले तो ये पूछे कि जब सब बच्चे वहाँ पे सिलेक्टर आए कि लास्ट ईयर कौन क्या क्या किया, क्लब क्रिकेट कौन खेल रहा है वो साइड में आ जाओ, लास्ट ईयर मुंबई रिप्रेजेंट कौन किया, प्रोबेबल नहीं रिप्रेजेंट कौन किया 23 या 19 वो साइड में आ जाओ, फिर लास्ट ईयर सिलेक्शन मैच कौन खेला, केसी कौन खेला, प्रोबेबल या कैंप में कौन था वो साइड आ जाओ। सब ऐसे मिला के 200-250 प्लेयर इधर साइड में आ गए जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जो कुछ नहीं किए, क्योंकि सबको तो चेक करना है उनको, फिर उनको एक साइड बुलाया। फिर उनका पहले 2 दिन तो उनका सिलेक्शन हुआ, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा बहुत कुछ तो खेले थे। उसमें से 8-10 लोग निकाले 400-500 में से। फिर प्रॉपर सिलेक्शन स्टार्ट हुआ कि ये जो 200 बचे 250 उनमें से और 10-15 लेके, और प्लेयर लेने उनको सिर्फ 20। तो फिर ये जमा किए। फिर तीसरे दिन सबको, जैसे मुझे और सबको, आज हमको पता था कि आज हमको बॉलिंग मिलने वाला है तो अच्छा करके देना है। विकेट भी थोड़ा गीला था, तो जैसा हम चाहते कि बाउंसर डाल के इम्प्रेस करे, अच्छा तेज तेज डाल के, तो ऐसा नहीं था। बट गीले और विकेट पे क्या होता है, आगे से बॉल अच्छा निकलता है, स्किट होता है, पीछे का बॉल फंस के जाता है, आगे का बॉल अच्छा निकलता है। तो मेरे यही माइंड में प्लान था कि आगे से अच्छा बॉल डालना है, और वही हुआ। मतलब तीनों दिन मैंने सिलेक्शन में बहुत अच्छा बॉलिंग दिया। बट ये तक कि बोले ठीक है, जो सिलेक्ट होगा हम लोग ऑनलाइन टीम का नाम आ जाएगा। बट क्या हुआ कि उन्होंने ऑनलाइन टीम का नाम नहीं डाला, तो सबको और नर्वस बढ़ रहा था, अरे यार क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो फिर नाम नहीं आया। फिर ऐसा मैंने फोन चेक किया, व्हाट्सएप ग्रुप बना 23 अंडर 16 कैंप। फिर मैं देखा सब प्लेयर, फिर उसमें इनवाइट का ऑप्शन आया, इनवाइट किया, फिर मैं भी उसमें ज्वाइन हुआ। फिर देखा, तब हुआ कि हाँ नहीं हो गया। तो ये अभी रिसेंटली मई का बात है। तो फिर ठीक है, सब अच्छा चला, कि तब जाके लगा नहीं चल 23 में भी हार्ड है, बट जितना सोचा था, जितना मैं नर्वस था उतना नहीं। हार्ड तो है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन बहुत टफ है, मुंबई में तो सबसे ज्यादा टफ। मुंबई, यूपी, ये 2-3 स्टेट ऐसे जहां आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तब जाके सेंटर का सिलेक्शन हुआ, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, फिर मैचेस हुए, अच्छा गया। अभी फिर वो सेंटर तो अच्छा हो गया। अब फिर 2 टूर्नामेंट आएंगे, शालिनी भालीकर और सत्कार करके, उसमें भी देखना है किसका नाम आता है, किसका नाम नहीं आता है। तो ये सब टूर्नामेंट है जिसमें आप करके अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। तो वही है, हर बच्चा एक मौके की तलाश में रहता है, और आपकी पूरी स्टोरी सुन के लग रहा है कि कैसे छोटे छोटे वो मोमेंट्स थे जो आपने एंजॉय किया है, आपको आपके लिए वो अचीवमेंट रहे हैं। भले ही वो एक टी-शर्ट्स पाने से लेकर के एक मौका, और तो अब तक लाइफ का सबसे सडनली कुछ भी प्री अनाउंस नहीं था, आपको रैंडमली आप ग्रुप में सेलेक्ट हो गए, आपको रैंडमली दिनेश सर का कॉल आ जाता है कि आपको रिपोर्ट करना है। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल जर्नी रही है, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए। और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस आई थिंक आपके अंदर आएगा कि आगे भी कैसे इसको लेकर के जाना है। एंड आई थिंक आप एक परफेक्ट आज वो सजेशन दे सकते हो उन एस्पायरिंग प्लेयर्स को जो अपना नाम आगे लेके जाना चाहते हैं, भले ही वो मुंबई हो या यूपी हो, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि वो बेस्ट को ही आगे लेके जाएगी, है ना। और मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही दिखती है कंपटीशन में। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है अनुराग आपकी, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनुराग, आपकी पूरी जर्नी हमने सुनी है और बहुत ब्यूटीफुल रही है। अब हम आपके कुछ ना वीडियोस को फॉलो करते हैं, जहां मैं देख रही थी आपको गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग करा रहे हैं, आप मुंबई चराजा रोहित शर्मा को बॉलिंग करा रहे हैं। तो क्या वो एक्सपीरियंस और क्या वो मोमेंट, क्या वो इमोशन है, और इसके साथ प्रेशर ऑफ बॉलिंग, क्योंकि आईपीएल का प्रेशर एक ऐसी चीज़ है बड़े बड़े क्रिकेटर्स संभाल नहीं पाते। तो ये दोनों एस्पेक्ट में मैं आपका आंसर जानना चाहूँगी। प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि इतने बड़े लीग यहाँ पे उनको प्रैक्टिस कराना, उनका क्या प्लान रहता है, उनको क्या प्रैक्टिस करना है, लास्ट मैच उनका क्या हुआ, वो जीत के आ रहे हार के आ रहे, और अगर हार के आ रहे तो क्यों, बैट्समैन ने कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, नए बॉल से रन नहीं बने, या नए बॉल खेलने में उनको प्रॉब्लम हुआ, या डेथ ओवर में वो नहीं खेल पाए अच्छा जहाँ पे उनके रन नहीं बने। तो हर जैसे भी आईपीएल का जो भी सेशन होता है, एक प्लान सेशन होता है कि एक बोर्ड पे लगा रहता है कि आज ये बैट्समैन ये इनका प्रैक्टिस है, ये सेशन है।
तो उसमें लिखा रहता है, बॉलर नेम लिखा रहता है, ये बॉलर को ये बैट्समैन डाले, ये बॉलर ये बैट्समैन को डालेगा बॉलिंग, कौन से नया बॉल से डालेगा, पुराने बॉल से डालेगा, तो पूरा प्लान रहता है। और वहाँ पे वो कोई क्लब का प्रैक्टिस तो है नहीं, या कोई एकेडमी का प्रैक्टिस नहीं, आप जाओगे मजा मस्ती मजाक करके चले आओगे। वहाँ पे प्लान प्रैक्टिस रहता है, और वहाँ पे आप थोड़ा भी गलती का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि आप उन्हें प्रैक्टिस कराने जा रहे हो जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपना 2 घंटा वहाँ प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, कुछ पर्पस के साथ आ रहे हैं, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आप भी अगर अच्छा करोगे तो ही वहां रहोगे, अगर आप अच्छा नहीं किए तो आपको वहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम नहीं दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो वही रहता है कि आपको प्रेशर तो रहना है, बट वही आप मेंटली प्रिपेयर भी रहना है, नहीं ठीक है कुछ नहीं, अच्छा बॉलिंग करना है, अच्छा इम्प्रेस करने तो जाओ मत कभी, सिर्फ जो इतने साल से करते आ रहे हो वही करते जाओ, अच्छा एरिया बॉलिंग डालो, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उस पर डालते जाओ, कुछ नया ट्राई करने मत जाओ जो कभी नहीं ट्राई किया। बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं ये तो मैं अच्छा करता हूँ, कुछ ये ट्राई, दूसरा देख रहे हैं कि वो बॉलर जो इंडिया खेल रहा है, आईपीएल खेल रहा है, ये बॉल डालने, मैं भी ये बॉल डालता हूँ, बट उसने वो बॉल डालने के लिए बहुत ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर चुका है, तो आप ये मत करो। तो आपके पास जो स्ट्रेंथ है उस पर आप करो, जैसे मेरे पास अच्छा स्लोअर वन है, स्लोअर वाइड यॉर्कर है, बाउंसर मेरा बहुत क्विक है, तो वो सब इनस्विंग मेरा बहुत अच्छा है। अभी रोहित शर्मा, उनको इनस्विंग पे प्रॉब्लम होता है, तो आप जो आपके पास स्ट्रेंथ है और सामने वाले बैट्समैन का क्या वीकनेस है, ये सब अगर आप अच्छा करो तो ऑब्वियसली इंप्रेस होंगे ही। तो ये सब करके आप इंप्रेस करो, कुछ अलग करने मत जाओ। तो वही उनको, जैसे आज रोहित भैया या कोई भी बैट्समैन, ईशान भैया, उनको आज नया बॉल से, ईशान भैया ओपन करते तो उनको नया बॉल खेलना है, तो आप नया बॉल से उनको चैलेंजेस लाओ ताकि उनको खेलने में प्रॉब्लम हो, तो वो बोलेंगे नहीं इसको खेलना है, नेक्स्ट टाइम भी खेलना है, तो नेक्स्ट टाइम आपको बोलेंगे अच्छा वो बॉलर कहाँ है। तो जितना हो सके उनको आप चैलेंजेस लाओ ताकि उनके लिए भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी प्रैक्टिस हो, जब प्रैक्टिस करके जाए तो बोले नहीं अच्छा प्रैक्टिस हुआ। ऐसा नहीं आप गए कुछ भी, आप नया बॉल से वेरिएशन डाल रहे हो, वाइड ऑर्कर पकड़ के डालते आ रहे हो, आप बैट्समैन को मजा नहीं आ रहा है। आप जितना उनको आउट करोगे, जितना बीट करोगे, उनको नहीं अच्छा बॉलर है, मुझे जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस मिल रहा है। तो ये प्रिपरेशन आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, बट वही कि कम मिलता है। आप बोलोगे नहीं जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब मैं करके दिखाऊंगा, रेडी आपको पहले से रहना है। ये नहीं कि आ गया अरे अब तो मुझे, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, अब मैं ऐसा कैसे करूँ, ये नहीं, रेडी आपको पहले रहना है। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आपको ग्रैब करना है। अभी वही होता है, बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं रहते, फिर वहां जाके कोलैब हो जाते हैं। जैसे कि आईपीएल जैसा बहुत, ये तो आईपीएल वगैरह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर पहुंच तो जाते हैं, बट वहां से उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा निकल नहीं पाता, तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कि आप जब भी जाओ वहाँ पे इतना रेडी होके जाओ ना कि आप वहाँ पे परफॉर्मेंस होना चाहिए, नहीं कि गए ऐसी परफॉर्मेंस करके आ गए। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि कुछ नया ट्राई मत कीजिए जब आपको ऐसा मौका मिलता है, जो आपके पास हो अच्छा वही करना है, वो करना चाहिए। और चैलेंज हर स्पोर्ट्समैन चाहता है उसको चैलेंजिंग कुछ सामने मिले, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ा देता है। और तीसरी चीज मुझे जो समझ में आई कि आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने बोला ना एक मौका ग्रैब करना चाहिए, इसी में मैं एक कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट लेके आना चाहूंगी चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग के लिए जो हमने शुरू की है। जब मैंने ये लीग शुरू करी सर, हमने बहुत ज्यादा मार्केट स्टडी किया कि मार्केट में क्रिकेट के नाम पे चल क्या रहा है, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे हमें ऐसे शॉकिंग न्यूज सुनने को मिले कि कैसे मुंह खोल के पैसे की डिमांड होती है। प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं देखा जा रहा है, उसकी पॉकेट देखी जा रही है कि वो कितना पे कर सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा ये। एंड इस भीड़ में क्या होता है, फिर वो बच्चे रह जाते हैं जिनके पास एक्चुअली टैलेंट है। तो हमने चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया क्योंकि हम एक ग्रास रूट लेवल पे जा करके हर उस बच्चे को चांस देना चाहते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड उन लोगों का परफॉर्मेंस रहे। हम कोचेस को भी ला रहे हैं, सिलेक्टर्स को भी लेकर आ रहे हैं जो ये बताएं कि ये कमी है और इस पे काम करना है। तो हमारा प्लेटफॉर्म का बस एक मकसद है कि वो एक मौका, जो आपने बोला ना कि मौका ग्रैब करो, जहाँ पे हमको ये मौका। तो आपको क्या लगता है हमारे जैसे लीग के लिए आपका क्या सजेशन होगा, और आपका ऑडियंस के लिए क्या सजेशन होगा कि हमारी लीग को ज्वाइन करे तो उनके लिए क्या फायदा हो सकता है? देखिए क्रिकेट तो इंडिया में सब खेलते हैं, क्रिकेट सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की वजह से सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो ऐसे जो आप लीग करा रहे हो, और बहुत लोग तो डरते हैं यार पैसा ले लेंगे, ट्रायल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मार्केट में आए कि जो आपको ऑनलाइन करेंगे, बोलेंगे पेमेंट कर दो इसके ट्रायल अभी ऐसे होंगे तो आपको हम बता देंगे, बट वो पैसा लेके निकल जाते, फिर ट्रायल वगैरह होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों में डर आ गया कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये मार्केट में आके फिर रियलिटी में रहना और लोगों का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो लोग सबसे पहले तो ये होता है कि नहीं, लोगों को बिलीव होना चाहिए, ये अच्छा चीज है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही कि अगर आप ट्रायल में आते हो, आप अच्छा करते हो, तो आप पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, नहीं मैं तो जाऊंगा ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगा,
और अनफॉर्चुनेटली या जो भी बोलो वो नहीं सिलेक्ट होते, क्योंकि वो सोचते तो है मैं ऐसा हूँ, बट एक्चुअल में उनका गेम वैसा रहता नहीं है। तो वही, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे रहते हैं जिनको वो अच्छे रहते बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो ये सब टूर्नामेंट उनको अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि उनको लगता है कि चलो ये टूर्नामेंट खेल लेता हूँ, कुछ तो पता चलेगा। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे रहते हैं जो खेलते तो है बट उनको पता नहीं था क्या होगा, कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपका एक परफॉर्मेंस कब कोई क्या देख ले। अभी तो क्रिकेट इतना वैसा हो गया है, पहले ऐसा था कि आपको रणजी ट्रॉफी अच्छा करना है, लगातार हर पूरा साल अच्छा करके आना, तब आप कहीं दिखे होगे। अभी क्रिकेट इतना अच्छा हो गया कि आपका कोई एक टूर्नामेंट आपका किधर अच्छा गया, आप कहां से कहां पहुंचोगे आपको कोई आइडिया नहीं, कौन आपको कहां से देख रहा हो। जैसे जसप्रीत बुमराह का जब गुजरात में मैचेस चालू थे तो एमआई के स्काउट्स उनको देखने नहीं गया था, अक्षर पटेल को देखने गया था, बट उन्होंने देखा कि यार वो फास्ट बॉलर को ने बहुत अच्छा बॉलिंग करा, और मैच में बुमराह ने कुछ वैसा खास नहीं किया था, बट ने उनको दिखा नहीं थोड़ा यूनिक है, इसको बुला लो, तो उन्होंने उसको ट्रायल के लिए बुलाया। यही रहता है कि वो उसको देखने नहीं आया, तो देखने गए थे अक्षर पटेल को, उन्होंने लिया बुमराह को। तो इसलिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले करके दिखाओ। और लेकिन सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, ये इंडिया में सबसे बड़ा वो है कि अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। लोग डरते यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं हम देंगे अपॉर्चुनिटीज, बोलते सब है लेकिन सब करते नहीं है। तो जैसे सी11 चैंपियंस लीग मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूँ कि हर जगह ट्रायल कंडक्ट करा रहे हैं और एकदम फेयर करा रहे हैं। तो वही आप ट्रायल में आके एक बार देखो, अगर आप वहाँ अच्छा करते हो तो आपको आगे खेलने मिलेंगे, जिससे आपको एक ये भी फायदा हो जाएगा, आपको भी रियलाइज होगा कि नहीं मैं कहाँ पे मुझे कितना मेहनत करना है, और जो अच्छा होगा तो दिख के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारा चैंपियन 11 क्रिकेट लीग पे यही हम लोगों का मकसद है कि बच्चों को आगे लेकर के जाएं, उनको एक मौका मिल जाए, ताकि उनको ये पता चले कि प्रोफेशनल क्रिकेट होता कैसा है, उनको एक एक्सपोजर देना जरूरी है। और C11 CL के प्लेयर्स के लिए एज अ बॉलर आपकी क्या एडवाइस होगी? बॉलर के लिए ये एडवाइस होगी, ज्यादा सोचो मत, जितना हो सके बॉलिंग करो। लोग क्या सोचते हैं यार सर ने बोला है 3 ही ओवर आज बॉलिंग करना है तो आज 3 ही ओवर बॉलिंग करना है, ऐसा नहीं होता। वो बॉलिंग कब 3 ओवर डालना है, जब आप एक अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तब आपको रिकवरी बॉडी सब बैलेंस करके आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप अर्ली एज में 15-16 से 20-25 तक पकड़ के चलो, अगर आप बॉलिंग नहीं डालोगे तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मसल मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो कुछ भी करके आपको पहले तो ज्यादा बॉलिंग डालना है, फिर डाइट पे फॉलो करना है कि आप कुछ भी खा के सर्वाइव या डोमिनेट नहीं कर सकते, आपको खाने में अच्छा खाना है। फिर आता है सोना, आपको अच्छा रिकवरी लेना है। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो फिर वहां पे आपको परफॉर्मेंस निकलेगा। हर दिन प्रैक्टिस में एक पर्पस से जाओ, डायरी बना लो कि आज मुझे इतना ओवर डालना है, और लास्ट मैच में आपका क्या हुआ, कहाँ पे आपने अच्छा किया, कहाँ पे आप वीक थे, उस पे फिर एक हफ्ता काम करो। ये चीज आप कर सकते हो। और हर एक प्रैक्टिस सेशन आप जाओ कि ये नहीं जैसे मैच में आप फोकस रहते हो वैसे प्रैक्टिस में, मैच में कैसा एक बॉल डाले अगला बॉल फिर फोकस है तो अगला बॉल मुझे क्या डालना है, लेकिन प्रैक्टिस में कैसा वो हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छा चल तू तेरा नंबर तू डाल दे, फिर वो डाल देते, कुछ नहीं। बैट्समैन भी सब खेलते रहते वैसे, तो लाइन कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, नो डालते, बड़े बड़े नो डालते, सबका प्रॉब्लम है, सब डालते, थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है। बट आप जब बड़े नो डालोगे नेट्स में तो आपको मैच में एडजस्ट नहीं होगा, फिर आप अंपायर को देखोगे, आपका एरिया इधर उधर हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। जितना रह सकते हो डिसिप्लिन में रहो, जितना हो सके पहले तो जितना हो सके बॉलिंग करो। लोग अभी फॉलो क्या करे यार, वो तो 3 ही ओवर डालता है, वो पहले कितना ओवर डाल के आ चुका है, वो एक लेवल पे पहुंच चुका है, इसलिए वो अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए कम बॉलिंग कर रहा है। बट वो मैच में 20 और 25 ओवर का स्पेल डाल रहा है, तो वो आप क्या डाल रहे हो। अभी बहुत सारे बॉलर ऐसे है जो प्रैक्टिस कर रहे लेकिन आज तक लाइफ में उन्होंने 20 ओवर का स्पेल नहीं डाला हो। 90% इंडिया में ऐसे बॉलर है जो एकेडमी कर रहे, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन 20 ओवर का स्पेल नहीं डाल पाए। तो आप ये पहले खुद से क्वेश्चन करो कि मैं 20 ओवर डालने के एक ही पेस में लगातार डाल सकता हूँ क्या? मेंटली आप उतने स्ट्रांग हो? 5 डेज मैचेस लगातार खेलने के लिए स्ट्रांग हो? अगर आपके 5 डेज मैचेस हुए, फिर बीच में 1-2 दिन का गैप आया, फिर आपका मैच आया, फिर आपका बॉलिंग आया, फिर आपने 20-25 ओवर बॉलिंग डाला, फिर आपकी बैटिंग जल्दी कोलैब हो गई, फिर आपने 20 ओवर बॉलिंग डाला, फिर आप 2 दिन में 3 दिन में आपने 40 ओवर बॉलिंग डाला, फिर 2 दिन बाद आपका मैच है, फिर आपने आपको कैसे मैनेज किया? वो सब मैनेज तब होगा जब आपने पहले उतना बॉलिंग डाला होगा। तो जितना हो सके नेट में बॉलिंग करो, सिंगल विकेट बॉलिंग करो, स्टंप लगा के बॉलिंग करो, और ट्राई करो जैसे मैच में रहते हो वैसे ही करने को, बाकी उतना कुछ नहीं है। बिल्कुल। सो यही कंक्लूजन निकलता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डिसिप्लिन के साथ। यही है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, जब तक आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, तब प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं है, आई थिंक वो मुकाम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग में ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो अपनी जर्नी शुरू कर पाएं, और उनको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। भले ही वो उनकी डाइट चार्ट हो, भले ही वो उनका प्रैक्टिस शेड्यूल हो, भले ही उनको सोने के आवर्स हो, हम हर एक कोशिश करेंगे उस प्लेयर को बताने की कि अगर आप इस गेम को लेके सीरियस हो, अगर आप आगे जाना चाहते हो, आप एक और अनुराग मिश्रा बनना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजें जरूर फॉलो करनी चाहिए। सो अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप C11 CL और अनुराग का कोलैबोरेशन बहुत आगे तक जाने वाला है, क्योंकि हमें जरूरत है आप जैसे
लोगों की जो बिल्कुल बेस ग्राउंड से उठकर आए हैं, जिन्होंने एक एक दिन जिया है और उस ड्रीम के साथ कि मैं किस दिन यहाँ पहुंचूंगा, और उसको सब सच करके दिखाया है। आप फॉर्चुनेट रहे कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने वाले लोग भी मिलते रहे, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी एक वो प्लेटफॉर्म लोगों को दे पाए जहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस कमा पाए और उनको ड्रीम पूरा करने का अपना एक रास्ता मिल पाए। तो अनुराग, थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपके समय के लिए, और फिर से आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि आप बॉम्बे से बाहर हैं। और कोशिश रहेगी कि आपको फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। ज़रूर हमारे प्लेयर्स आपके साथ इंटरैक्ट करें, आप एक कोचिंग सेशन उनका ज़रूर लें, तो ये हमारी उम्मीद रहेगी। और इसके साथ हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।